Good afternoon to all of you. बेटा सब्जेक्टिव से रिलेटेड जो बेसिक्स हमने पढ़ लिए थे उनके बाद में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके सब्जेक्टिव सिलेबस के तो पार्ट नहीं है लेकिन कंपटीशन वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनली दो ही टॉपिक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस वन टॉपिक, और एक हमारे पास है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 3-4 क्वेश्चन और आ जाएंगे मिक्स, वो आपके पास रहेगा। इसमें पहले हम बात कर रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस। उससे पहले हमने एक पढ़ा था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को हमने शिफ्ट किया था एक्सिस की डायरेक्शन को चेंज किए बगैर। जो ओरिजिनल एक्सिस और न्यू एक्सिस थे वो एक दूसरे के पैरेलल थे। एक्सिस की डायरेक्शन को चेंज किए बगैर हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया था। सपोज यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन था पहले ओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओरिजिन को किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया था ओडेस, जिसके कोऑर्डिनेट इस ओरिजिन ओ के विद रिस्पेक्ट में एच और के थे, एच और के। ठीक है, यहां से नए एक्सिस इंट्रोड्यूस हो गई थी, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश, ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश। ठीक है, ये केस हमारे पास था। कोई पॉइंट लिया था हमने P, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इसके विद रिस्पेक्ट में, ओरिजिन O के विद रिस्पेक्ट में x और y है, और इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट इस ओरिजिन O डैश के विद रिस्पेक्ट में x डैश और y डैश है। पॉइंट एक ही है P, x y इसके कोऑर्डिनेट किसके विद रिस्पेक्ट में, ओरिजिन O के विद रिस्पेक्ट में। एक्स डैश और वाई डैश इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में है, ओ डैश ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट में। तो उस केस में जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस थे हमारे पास, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस x इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच और h प्लस एच डैश, और y हमारे पास था k प्लस वाई डैश। और सिंपली वी कैन से x इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इक्वल टू वाई डैश प्लस के। इसकी हेल्प से तीन चीजें यहाँ पर, कोई पॉइंट P जिसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ओरिजिन 0 0 के विद रिस्पेक्ट में x और y है, h के वो पॉइंट है जहाँ ओरिजिन को शिफ्ट किया है, और x डैश और y डैश इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन o डैश हैविंग कोऑर्डिनेट h एंड k विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0 0। तो यहाँ x y x डैश y डैश h और k में जो रिलेशन निकल के आई थी, जो हमने ड्राइव भी की थी, वो आपके पास थी x इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, y इक्वल टू वाई डैश प्लस के। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस थे कि ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया जाए ताकि ये जो पॉइंट है वो ये बन जाए। विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, बिल्कुल शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैं वहाँ पर वापस नहीं जा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप फिर दोबारा खुद रिवाइज करोगे। मैं बात कर रहा हूँ शिफ्टिंग के बाद रोटेशन ऑफ एक्सिस। बेटा कंपटीशन वाइज कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम डायरेक्ट याद रखेंगे। प्रूफ है उनका, लेकिन प्रूफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैक्सिमम के साथ प्रॉब्लम आएगी, सर समझ नहीं आया क्या कुछ है, तो डायरेक्ट हम रिजल्ट याद रखेंगे। जो चीज़ें इजीली प्रूव हो जाएंगी, जो रिजल्ट्स उनको प्रूव कर देंगे। लेकिन कुछ एक केस ऐसे हैं जिनका या तो प्रूफ ही नहीं है, और प्रूफ यानी कि वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो। ठीक है, तो वो आपको इसके अंदर देखना है, रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब इसमें क्या चेंज आ रहा है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस को रोटेट किया है, ओरिजिन को चेंज किया हुआ है विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन, विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन। ओरिजिन को चेंज किए बगैर एक्सिस को रोटेट कर दिया,
सपोज हमारे पास पहले ओरिजिन यहाँ था, एक्सिस एक्स और वाई है, ओरिजिन यही है, ये एंगल हमारे पास थीटा दिया हुआ है, ये नया एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस। मतलब क्या हुआ, जो एक्सिस थे ओरिजिन को चेंज किए बगैर एक्सिस को एंगल थीटा से रोटेट कर दिया, ये एंगल भी थीटा हो गया और ये एंगल भी थीटा हो गया। दोनों एक्सिस को कितने एंगल से रोटेट कर दिया, थीटा एंगल से। अब यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी ना, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, वो हमारे पास क्या होगी, सपोज कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, और इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब इन एक्सिस के विद रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, ये वाले एक्सिस ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश, तो उस केस में ये कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश है, पॉइंट सेम है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x और y के विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, और ये एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, ओरिजिन सेम है, लेकिन एक्सिस जो है उनको हमने कितने एंगल से रोटेट कर दिया, थीटा एंगल से। थीटा एंगल से जब मैं एक्सिस को रोटेट कर रहा हूं, तो उस केस में जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस आएंगी, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, वो आपके पास आएगी x इक्वल टू एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा एंड y इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। एक दिन एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन भेजा था, वो क्वेश्चन मैंने अब तक सोल्व नहीं किया हुआ है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा है कि भी एक्सिस को कितने एंगल से रोटेट करें। पता नहीं अमन ने या किस बच्चे ने भेजा था इस टाइप का क्वेश्चन कि एक्सिस को कितने एंगल से रोटेट करें कि जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आए उसमें x इंटू वाई वाली टर्म ना हो, उसमें x वाली टर्म ना हो, एंड सो ऑन। तो यहाँ जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमारे पास आ रही हैं, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस, वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस आपके पास x तो आ गया एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, और y आपके पास आ जाएगा एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जो एक्स डैश हमारे पास आएगा वो आएगा एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। जो एक्स डैश आएगा इट विल बी एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। कैसे आएगा, आप इस इक्वेशन को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस इक्वेशन को कोस थीटा से, इस इक्वेशन को किससे, साइन थीटा से। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। मैं इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से क्या निकाल रहा हूँ, एक्स डैश और वाई डैश निकाल रहा हूँ। मैंने वाई डैश का कोफिशिएंट सेम बना दिया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया कोस थीटा से, इसको साइन थीटा से, यहीं से ये वाली इक्वेशन आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड और फिर ऐड कर देना एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, क्योंकि इसको कोस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको साइन से। ये आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, लेकिन यहाँ जो आपके पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू किसके रूप में, ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट और थीटा के रूप में। दूसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास जो ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू है ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एंड थीटा। तो ये आपके पास आएगा एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एंड वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा माइनस ये हमारे पास दिया हुआ एक्स साइन थीटा प्लस में वाई कोस थीटा। क्या करना है इसमें, ये देखें एक बार, यहां से यहां कैसे आई, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया कोस थीटा से, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया साइन थीटा से और ऐड कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया कोस थीटा से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया साइन थीटा से और ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगी एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये राइट हैंड साइड में क्या आएगा,
इसको कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई डैश साइन थीटा कोस थीटा, इसको साइन से मल्टीप्लाई करोगे वाई डैश कोस थीटा साइन थीटा, और ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी कैंसिल। साइन थीटा कोस थीटा वाई डैश यहाँ माइनस का, साइन थीटा कोस थीटा वाई डैश यहाँ प्लस का, ऐड कर दे दोनों कैंसिल। इसको कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स डैश कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर एक्स डैश साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से एक्स डैश कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो वहाँ से आपके पास एक्स डैश की वैल्यू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश की वैल्यू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ये कब यूज करना है? जब आपको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, आपको एक्स डैश और वाई डैश दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको कब यूज करना है कि कोई पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट कर दिया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? थीटा को 45 कर देना। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले 2 और 3 थे, पहले जो पॉइंट आपके पास उसके कोऑर्डिनेट थे 2 और 3, 45 डिग्री से रोटेट करने के बाद, एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट करने के बाद इस पॉइंट के ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? क्या करोगे आप? एक्स की जगह तो कितना पुट करूंगा मैं? 2, वाई की जगह 3, और जो हमारे पास थीटा है उसकी जगह 45। तो ट्रांसफॉर्म्ड जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स डैश आपके पास कितना आएगा? एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 cos 45 2/√2 प्लस वाई कितना है? 3 sin 45 1/√2, और इसी प्रकार वाई डैश हमारे पास आएगा कितना? माइनस का एक्स कितना दिया हुआ है? 2 माइनस का 2/√2, और साथ में आ जाएगा वाई की वैल्यू 3 है। ये आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट आ गया। ये एक्स कोऑर्डिनेट है सारा का सारा, और ये क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। मतलब क्या हुआ? एक तरफ था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, केवल ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया था, एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुई थी, एक्सिस रिमेन्स पैरेलल टू ओरिजिनल एक्सिस। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? ओरिजिन को चेंज नहीं कर रहे, दोनों एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं। यहाँ इस नया जो एक्स एक्सिस है वो ओरिजिनल एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, नया जो वाई एक्सिस है वो ओरिजिनल वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये जो दो लाइन थी ना, इन दोनों को रोटेट कर दिया, ऐसे घुमा दिया थीटा एंगल से, ठीक है। तो इसकी वजह से ओरिजिनल कोऑर्डिनेट और ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट, मेन रिजल्ट आपको ये याद रखना है, एक तो ये और एक। बेटा इनका प्रूफ भी हो जाएगा, लेकिन प्रूफ में टाइम ज़्यादा लगेगा और एक्चुअल में हासिल कुछ होना नहीं है वहाँ से। तो डायरेक्ट यहाँ पर ये रिजल्ट याद करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर ये रिजल्ट याद रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इसके अंदर। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगा, जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं शायद, वो उस क्वेश्चन को रीसेंड करे, उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन निकाल देंगे। वो उस क्वेश्चन को रीसेंड करे कि भाई एक्सिस को कितने एंगल से रोटेट किया जाए कि जो आपके पास रिजल्टिंग इक्वेशन बने, या ये जो इक्वेशन है उसमें इस टाइप के टर्म्स अपीयर ना हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, तो बच्चा उस क्वेश्चन को अपने को रिसेंड करेगा जैसे ये वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद तो उस क्वेश्चन को मैं कल डिस्कस करूँगा। लेकिन ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट जो टर्म इसमें है एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। Bisector of angle between the two lines, bisector of angle between the two lines। सबसे पहले तो डेफिनेशन है, क्या होता है बाइसेक्टर? कोई भी दो लाइन्स हमारे पास हैं, इन दो लाइंस के बीच के दो एंगल मिलेंगे। अगर ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, एक तो ये एंगल है दोनों लाइनों के बीच का, अगर ये थीटा है तो दोनों लाइनों के बीच में ये तो इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। ये फर्स्ट लाइन आपके पास है L1 = 0, ये सेकंड लाइन है L2 = 0। व्हाट इज L1? A1x + B1y + C1 L1 ले लिया, A2x + B2y + C2 L2 ले लिया।
इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो भी कर्व पास हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, locus of a point in plane, locus of a point in plane which moves in such a way, locus of a point locus of a point in plane which moves in such a way that its distance from the two lines is always equal। भाई ऐसे पॉइंट का लोकस है जो इस प्रकार मूव कर रहा है जिसकी डिस्टेंस हमेशा दिए हुए दोनों लाइनों से इक्वल हो, वो पॉइंट मोमेंट के दौरान जो भी पाथ फॉलो करेगा वो पाथ हमारे पास बाइसेक्टर का पाथ होगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अज्यूम कर लिया मैंने, दो लाइन हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो लाइन है। मुझे एक पॉइंट का लोकस निकालना है जो पॉइंट किस प्रकार मूव कर रहा है कि उसकी डिस्टेंस इन दोनों लाइनों से हमेशा इक्वल है, उसकी डिस्टेंस इन दोनों लाइनों से हमेशा इक्वल है। तो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिया h और k, B एनी पॉइंट ऑन द लो, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। दो जो लाइंस दी हुई हैं उनके बीच का जो एंगल है उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो कर्व पास हो रही है उस कर्व के ऊपर मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट h और k हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर ये वो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट h और k हैं तो डेफिनेशन क्या कह रही है, क्या खासियत है बाइसेक्टर की कि उस बाइसेक्टर से अगर दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे ना तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर्स हैं PM और PM, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो P के डिस्टेंस इस फर्स्ट लाइन से और P के डिस्टेंस इस सेकंड लाइन से दोनों आपस में इक्वल है। पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके, पढ़ चुके, वो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देयरफॉर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालूंगा मैं फर्स्ट लाइन से, a1h प्लस b1k प्लस c1 इट्स मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस में b1 स्क्वायर। इसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालूंगा मैं सेकंड लाइन से, a2h प्लस b2k प्लस C2 इसका मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। H और K में हमारे पास इक्वेशन आ गई। लास्ट में इस HK को हमें किससे रिप्लेस करना है, लास्ट में इस HK को हमें किससे रिप्लेस करना है, इस HK को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x और y से, क्योंकि मुझे तो इस पॉइंट P का लोकस निकालना है। क्या निकालना है, पॉइंट P का लोकस। कैसा पॉइंट है P जो इस प्रकार मूव कर रहा है, इसकी डिस्टेंस दी हुई दोनों लाइनों से हमेशा इक्वल है। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट P की डिस्टेंस निकाली फर्स्ट लाइन से,
डिस्टेंस का फॉर्मूला कल बताया था आपको। लाइन की इक्वेशन में एक्स और वाई को पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दो, मॉडुलस अपॉन में एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स उनका स्क्वायर सम और स्क्वायर रूट। इसी प्रकार इस पॉइंट के डिस्टेंस सेकंड लाइन से। देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट HK इज, इस पॉइंट P का लोकस क्या हुआ, a1x प्लस b1y प्लस c1 मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस में b1 स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ लोकस निकालने का मेथड आपको बताया जा चुका है पहले। जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h और k लेके चलें। h और k में ये इक्वेशन आई, जो भी पॉइंट के मोमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था वो रिस्ट्रिक्शन यूज करते हुए, वो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हुए मैंने क्या निकाला, कंडीशन अप्लाई कर दी कि भी इस पॉइंट के डिस्टेंस फर्स्ट लाइन से और सेकंड लाइन से इक्वल होंगी। दोनों डिस्टेंस हमने निकाल ली, दोनों डिस्टेंसेज आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये और ये इक्वल है। और लास्ट स्टेप क्या होता है, h और k को वापस x और y से रिप्लेस करना होता है। Therefore, locus of this point P having coordinate HK is this equal to this। दोनों तरफ मॉडुलस आया हुआ है, दोनों तरफ का मॉडुलस हटा के प्लस माइनस साइन ले लो। Therefore, required equation of bisector of angle between the two lines, between the two lines is, वो आपके पास आ जाएगा लेफ्ट साइड में a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये दोनों कांस्टेंट हैं, एक बार राइट साइड में प्लस साइन लेंगे, एक बार राइट साइड में माइनस साइन लेंगे, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन। तो जो दो इक्वेशन हमारे पास आएंगे वो लीनियर इक्वेशन होंगे x और y में। दोनों इक्वेशंस आपको x और y में कैसे इक्वेशन मिलेंगी, लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब जो एंगल्स का बाइसेक्टर होगा वो कर्व आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ये प्लस साइन लेना, एक बार एक बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी, फिर यहाँ माइनस साइन लेना सारे के साथ, दूसरे बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी। बाइसेक्टर का मतलब एक तो इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन निकल रही है उस लाइन की इक्वेशन, एक बाइसेक्टर ये है, और दूसरा बाइसेक्टर ये वाला जो एंगल है दोनों लाइनों के बीच का, इसको बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन निकल रही है। तो ये आपका पहला बाइसेक्टर होगा B1 और ये आपका दूसरा बाइसेक्टर होगा B2। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ तक पहुँच के मैंने सारा इसके अंदर जो डेफिनेशंस थी वो यूज करते हुए सारा कंक्लूजन इसमें दे दिया। एक्चुअल में अगर आपको दी हुई लाइनों के बीच का जो एंगल है, दी हुई लाइनों के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, एक तो इन दोनों लाइनों के बीच का ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट करते हुए ये लाइन पास होगी, एक दोनों लाइनों के बीच का ये एंगल, इसको बाइसेक्ट करते हुए ये लाइन पास होगी। इन दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन, ये दोनों बाइसेक्टर अपने आप में स्ट्रेट लाइन होंगे, इनकी इक्वेशन कैसे निकलेंगी, आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन यहाँ से यहाँ कैसे आया, आप ये पॉइंट एच और के का चक्कर भी छोड़ो, पॉइंट एच के भी मत लेना भाई, पहले पॉइंट एच के ले रहा हूँ मैं, ये पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर है, फिर एच के को वापस किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, एक्स और वाई से, ठीक है। तो आप शुरू में ही पॉइंट एक्स वाई ले लेना, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। यहाँ से ये एच और के का रोल अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाने के लिए, क्योंकि पहले एच के ले रहे हैं फिर एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं ये पॉइंट एक्स वाई ले लूँ, पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर,
बी एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस पॉइंट पी की डिस्टेंस कहाँ से, इस फर्स्ट लाइन से और सेकंड लाइन से इक्वल होगी। तो इस पॉइंट पी की डिस्टेंस यहाँ से निकालूंगा, तो इस लाइन में एक्स और वाई को किससे रिप्लेस करना है, एक्स और वाई से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 का मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू इसी पॉइंट p की डिस्टेंस सेकंड लाइन से ही आ गई। उसके बाद मॉडुलस हटा दें, एक तरफ प्लस माइनस साइन यूज कर लें। एक्चुअल में हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी, दो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ प्लस साइन लेने से आएगी, एक स्ट्रेट लाइन माइनस साइन लेने से आएगी। तो दो लाइनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक्चुअल में कितनी स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, दो। एक बाइसेक्टर ये वाली लाइन और एक बाइसेक्टर ये वाली लाइन। इसका मतलब दो लाइनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो कर्व पास होंगी वो भी अपने आप में स्ट्रेट लाइन ही होंगी। क्या होंगी वो, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब इसमें हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो ये नहीं है, इससे रिलेटेड दो टॉपिक हो रहे हैं। क्या क्या है वो, एक तो आपसे ये कहेगा कि भी दोनों लाइनों के बीच का जो एक्यूट एंगल था ना, एक्यूट एंगल, मुझे नहीं पता कौन सा एक्यूट एंगल है। दो लाइनों के बीच का एंगल एक तो ये था और दो लाइनों के बीच का एंगल एक ये था। इन दोनों में से जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, उसका बाइसेक्टर कौन सा है, यानी कि दो लाइनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो बाइसेक्टर जा रहा है वो B1 है या B2 है। पहला पॉइंट एक तो ये है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा पॉइंट हमारे पास जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्वेश्चन क्या होगा कि भी इनमें से वो बाइसेक्टर कौन सा है जो उस रीजन को बाइसेक्ट कर रहा है जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट है। ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये जो दो बाइसेक्टर आएंगे, एक प्लस साइन लेने से एक माइनस साइन लेने से, इसमें से वो बाइसेक्टर कौन सा है जो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है जो 90 डिग्री से छोटा है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, और दूसरी तरफ हमसे पूछेगा वो बाइसेक्टर कौन सा है जो उस रीजन को बाइसेक्ट कर रहा है जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। पहले इसका मतलब समझें। इसका मतलब क्या है, बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, बाइसेक्टिंग द एक्यूट एंगल बिटवीन द गिवन लाइन्स। आपको दो लाइन दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड लाइन दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन the two lines। आर पहला बाइसेक्टर मैंने क्या बताया था, फर्स्ट लाइन की लेफ्ट हैंड साइड a1x प्लस b1y प्लस c1 का मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। और दूसरी तरफ अगर पॉइंट p x y बाइसेक्टर के ऊपर प्रेजेंट है तो उसकी डिस्टेंस इस लाइन से निकालूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 का मॉडुलस अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, मॉडुलस हटा दिया दोनों साइड से और एक तरफ प्लस माइनस साइन ले लिया। तो जो दो बाइसेक्टर आएंगे उसमें से एक बाइसेक्टर हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, प्लस साइन ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये पहला बाइसेक्टर है। और दूसरा बाइसेक्टर
a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 राइट साइड में प्लस साइन लिया एक बाइसेक्टर आया, माइनस साइन लिया दूसरा बाइसेक्टर आया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन दोनों बाइसेक्टर्स में से वो बाइसेक्टर कौन सा है जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। सपोज द टू लाइंस आर, या हमारे पास दो लाइंस हैं। अब इन दोनों लाइनों के बीच का ये एंगल एक्यूट है, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो बाइसेक्टर पास हो रहा है वो बाइसेक्टर ये वाला है या फिर ये वाला। कैसे डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें? आपने इस बाइसेक्टर को, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये और क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आओगे तो यहाँ भी ये इक्वेशन x और y में लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन भी x और y में लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इस बाइसेक्टर को सपोज मैंने कह दिया b1 इक्वल टू 0 और इस बाइसेक्टर को मैंने कह दिया b2 इक्वल टू 0। दो बाइसेक्टर आ गए। मुझे पहचान करनी है इन दोनों बाइसेक्टर्स में से वो बाइसेक्टर कौन सा है जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें नहीं पता कौन सा है, मेरे पास तो केवल लाइन थी L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0। अब उस बाइसेक्टर की पहचान कैसे करें, उस बाइसेक्टर की पहचान कैसे करें जो इन दोनों लाइनों के बीच के एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मर्जी है तुम्हारी, दोनों में से एक बाइसेक्टर ले लो, कोई भी, तुम्हारी मर्जी है। मैंने ये बाइसेक्टर ले लिया। अगर ये वाला एंगल मैं थीटा कह रहा हूं, थीटा, और ये वाली जो लाइन है ये बाइसेक्टर है b1 इक्वल टू 0, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इधर भी एंगल θ/2 और इधर भी एंगल θ/2। क्योंकि बाइसेक्टर का मीनिंग ये है कि दोनों लाइनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। आपको क्या करना है? वर्किंग रूल टू क्लासीफाई, टू डिसाइड विच बाइसेक्टर इज बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल। क्या करेंगे हम? इन दोनों में से कोई एक लाइन ले लेना, मर्जी है तुम्हारी, कोई भी एक लाइन। मैंने लाइन ले ली L1 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक बाइसेक्टर ले लेना b1 इक्वल टू 0। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। बाइसेक्टर भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन ही है, इसमें ये नहीं कि बाइसेक्टर है तो पता नहीं क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन ही है। दो स्ट्रेट लाइन होगी, एक तो लाइन है L1 और एक बाइसेक्टर है। इस लाइन L1 का स्लोप आपने निकाल लिया, m1 कह दिया मैंने इसको। लाइन B1 का स्लोप निकाल लिया, इसको मैंने m2 कह दिया। भाई बाइसेक्टर भी अपने आप में एक लाइन ही है। मैंने दोनों में से एक लाइन ली, जो तुम्हारी मर्जी है वो ले लेना, L1 लेना है L2 लेना, दोनों में से एक बाइसेक्टर लेना जो तुम्हारी मर्जी हो। ये भी एक लाइन, ये भी एक लाइन, इन दोनों का स्लोप निकाल लिया। लाइन का स्लोप m1 और इस पहले बाइसेक्टर का स्लोप m2। और क्योंकि लाइन L1 है और बाइसेक्टर है, लाइन और बाइसेक्टर के बीच का एंगल कितना है? θ/2। यहाँ से आप tan θ/2 की वैल्यू निकालना बाई यूजिंग द फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप tan θ/2 की वैल्यू निकालोगे। tan θ/2 आएगा पॉजिटिव। एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर, तो उस केस में भी आपके पास लाइन और बाइसेक्टर के बीच का एंगल 90 से छोटा ही मिलेगा। और ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर अगर दिया हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल का, तो उस एंगल का हाफ, उस एंगल का हाफ, उसका जो आपको टेंजेंट दिया वो भी कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आई, 1 से छोटी, पॉजिटिव तो आएगा लेकिन 1 से छोटा। अब आपको अच्छी तरह पता है tan 0 की वैल्यू 0 होती है, 45 का टेंजेंट 1 होता है,
और 45 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो टेंजेंट की वैल्यू 1 से बड़ी आने लग जाती है। तो अगर ये tan थीटा बाई 2 1 से छोटा आ रहा है, 1 से छोटा, इसका मतलब जो एंगल थीटा बाई 2 है वो 45 से छोटा होगा। और एंगल थीटा बाई 2 45 से छोटा है, तो यहाँ से एंगल थीटा जो है वो 90 से छोटा हो सकता है। एंगल जो थीटा है वो 90 से छोटा होगा। इसका मतलब पूरा जो एंगल है वो 90 से छोटा होगा। तो डिसाइडर कौन हुआ, कौन डिसाइड करेगा tan थीटा बाई 2 की वैल्यू? व्हाट इज थीटा बाई 2? एंगल किस किस के बीच का? आपने दोनों में से कोई एक लाइन ले रखी है, दोनों में से कोई एक लाइन ले रखी है और दोनों में से एक बाइसेक्टर ले रखा है। लाइन का स्लोप m1, बाइसेक्टर का स्लोप m2। लाइन का स्लोप m1, बाइसेक्टर का स्लोप m2। अगर हमारे पास दोनों के बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट, लाइनों के बीच का एंगल थीटा था, लाइन और बाइसेक्टर के बीच का एंगल थीटा बाई 2। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी आ गई तो हम क्या कहेंगे? ये वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो हम क्या कहेंगे कि जो बाइसेक्टर में लेके चला हूं, मुझे नहीं पता कौन सा लिया था मैंने, इन दोनों में से एक बाइसेक्टर लेना है। अगर ये tan थीटा बाई 2 1 से छोटा आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? जो बाइसेक्टर में लेके चला हूं वो बाइसेक्टर हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। इन दैट केस इफ tan थीटा बाई 2 लेस देन 1, देयरफॉर बाइसेक्टर, जो बाइसेक्टर आप लेके चल रहे हो, मैं b1 इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूं, b1 इक्वल टू 0 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। और दूसरा जो बाइसेक्टर बचा वो अपने आप फिर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। दूसरा जो बाइसेक्टर बच गया b2 इक्वल टू 0, वो ऑटोमेटिकली एक लाइन अगर एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो दूसरी जो लाइन है इन दी हुई दोनों लाइनों के बीच की जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसको क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। एक अगर बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है तो दूसरा हमारे पास जो बाइसेक्टर होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। क्लियर? आपने एक लाइन ले ली, एक बाइसेक्टर ले लिया, लाइन, दोनों लाइनों के बीच का एंगल थीटा था, लाइन और बाइसेक्टर के बीच का एंगल थीटा बाई 2 हो गया। इफ tan थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन 1, थीटा बाई 2 45 से बड़ा हो जाएगा और यहाँ से थीटा की जो वैल्यू 90 से बड़ी हो जाएगी। यानी कि जो एंगल हमने जो बाइसेक्टर लेके चला होना, देयरफॉर इन दिस केस b1 equal to 0 will be the bisector of acute angle, bisector of acute angle between the two lines। जो b1 इक्वल टू 0 यानी कि जो बाइसेक्टर में लेके चला हूं, बेटा मैं b1 b2 में किसी को नाम नहीं दे रहा हूं इसके अंदर, कौन सा b1 कौन सा b2, जो भी आप बाइसेक्टर लेके चल रहे हो, कोई भी एक बाइसेक्टर लेके चलना, कोई भी एक लाइन लेके चलना, लाइन का स्लोप m1, बाइसेक्टर का स्लोप m2, tan थीटा बाई 2 निकालना बाय यूजिंग द फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और ये मॉडुलस अगर 1 से छोटा आता है तो इसका मतलब जो बाइसेक्टर मैंने उठाया जिसका स्लोप m2 था वो बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। और अगर tan थीटा बाई 2 हमारे पास क्या आ गया? ग्रेटर है तो ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अगर tan थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है तो जो बाइसेक्टर मैंने लिया है p1 वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो दूसरा जो बाइसेक्टर बच गया b2 इक्वल टू 0 वो हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में कोई भी एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। अगर एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है तो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस एंड हेंस फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर।
मेथड मैंने बता दिया। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे डिसाइड करोगे कौन सा है, असाइनमेंट आपके पास आएगा, उसके क्वेश्चंस आप देखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या कुछ दिया होगा। अगला पॉइंट इसी बाइसेक्टर से रिलेटेड होता है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। मतलब क्या हुआ, सपोज दो लाइन है, ये तो हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक लाइन ये दी हुई है, दूसरी लाइन ये दी हुई है, ठीक है। अब ओरिजिन बताओ कौन से एंगल में प्रेजेंट है, ओरिजिन तो इस रीजन में आ रहा है बेटा, ये लाइन L1 इक्वल टू 0 और ये लाइन L2 इक्वल टू 0। सबसे पहले मुझे ये बताओ मैं क्या करने जा रहा हूँ, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, उस एंगल का बाइसेक्टर निकालने जा रहा हूँ मैं जो उस रीजन को बाइसेक्ट कर रहा है। एक ऐसा बाइसेक्टर, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो दो लाइनों के बीच के एंगल को तो बाइसेक्ट कर रही है, लेकिन कौन से एंगल को, जिस एंगल में ओरिजिन प्रेजेंट है। अब आप ध्यान से देखोगे ये वाला जो ओरिजिन है वो इस रीजन में आ रहा है, दिस और दिस, यानी कि इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो बाइसेक्टर जा रहा है उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, उस रीजन का बाइसेक्टर जिस रीजन में कौन प्रेजेंट है, ओरिजिन प्रेजेंट है। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ दिस बाइसेक्टर। सपोज इट इज B1 और इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो बाइसेक्टर जाएगा B2 इक्वल टू 0। तो अब की बार मुझे क्या निकालना है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द रीजन, कंटेनिंग द रीजन, उस एंगल का बाइसेक्टर जो एंगल उस रीजन को कंटेन कर रहा है जिस रीजन में ओरिजिन प्रेजेंट है। ओरिजिन यहाँ पर है, अब ये बड़ा जो ओरिजिन है वो इस रीजन में प्रेजेंट है, ये बड़ा रीजन दिस और दिस, दोनों लाइनों के बीच का, दोनों लाइनों के बीच का ये बड़ा जो रीजन है ना, ये बड़ा रीजन, इस रीजन में ओरिजिन प्रेजेंट है। इसका मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो लाइन जा रही है, जो बाइसेक्टर जा रहा है, उस बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस पर्पज, रीराइट द टू इक्वेशंस in such a way that constant term, ये शॉर्ट ट्रिक है, constant term in both equations of lines is positive। बेटा जो दो लाइन आपको दी हुई हैं, जिन दोनों लाइनों के बीच के उस एंगल का बाइसेक्टर निकालना है जिस एंगल में ओरिजिन प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उन दोनों लाइनों की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि उनका कांस्टेंट पॉजिटिव रहे, कांस्टेंट पॉजिटिव रहे लेफ्ट साइड में। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यहाँ C1 और C2 दोनों के दोनों ध्यान रखें पॉजिटिव। देन द बाइसेक्टर बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, देन द बाइसेक्टर बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन will be the bisector of angle containing origin, ठीक है। यानी कि दोनों लाइनों के अंदर सबसे पहला पॉइंट है C1 और C2 पॉजिटिव होना चाहिए। देयरफॉर बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग ओरिजिन
a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये हमारे पास उस एंगल का बाइसेक्टर है जिस एंगल में कौन प्रेजेंट है, ओरिजिन प्रेजेंट है। मतलब अगर c1 और c2 सपोज आपसे कहे x माइनस 2y और प्लस में 3 इक्वल टू 0 है, तो ये लाइन है। और दूसरी लाइन हमारे पास आ गई 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन को मैं चेंज करूंगा क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है। इसको मैं लिखूंगा माइनस 2x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन आ गई। बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते हो, इसके अपॉन में इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट एक्स वाई ले लिया, उसके डिस्टेंस इस लाइन से x माइनस 2y प्लस 3 मॉडुलस अपॉन में रूट 5। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2x माइनस 5y प्लस 7 मॉडुलस अपॉन में रूट 29। दोनों तरफ का मॉडुलस हटाओगे, यहाँ प्लस माइनस साइन लेंगे। प्लस साइन जब यहाँ लिया जाएगा, प्लस साइन जब लिया जाएगा तो जो बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी वो हमारे पास वो बाइसेक्टर होगा जो कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, जिस एंगल में कौन प्रेजेंट है, ओरिजिन। बस ये दो ही टॉपिक होंगे इसके अंदर। सबसे पहला तो हमारे पास बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इसका मतलब ही क्या होता है। उसके बाद क्लासिफाई अमंग द टू बाइसेक्टर्स विच इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड विच इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और सेकंड पॉइंट, क्लासिफाई आउट ऑफ द टू बाइसेक्टर्स विच बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन। कौन सा बाइसेक्टर ऐसा है जो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट। ठीक है, अब किसी भी लेवल तक चले जाना, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको ना मेंस में ना एडवांस में बिल्कुल नहीं आएगा। एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर, छोटा सा नहीं कहूँगा, इससे तो ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का और आ गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, वो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।